जब आप कोई रियल लाइफ हीरो देखते हो और उसकी सच्ची कहानी के ऊपर फिल्म देखते हो, तो आपका दिल ये करता है एंड में जब ऐसा कुछ हो रहा होता है उनके साथ, आपका दिल ये करता है शायद कोई चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए। मैं इस फ़िल्म में कुछ ऐसा देखूँ जो एंड में मतलब मुझे इतना दुःख और इतनी पीड़ा ना हो। और इस फ़िल्म को देखकर, छावा को देखकर आपको ऐसा ही महसूस होने वाला है। अगर आप शंभू से कहीं से भी थोड़े से भी प्रभावित हो या नहीं भी हो और पहली बार उनके बारे में जान रहे हो और ये फ़िल्म देख रहे हो छावा, लिटरली एंड के 15 मिनट आपको बहुत अनकंफर्टेबल करने वाले हैं। छावा का रिव्यू करूँगी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो था वो देख कर के आई हूँ मैं, और उसके बाद क्या कुछ इमोशंस आ रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, छावा अपने आप में एक इमोशन है। ये फ़िल्म अपने आप में एक इमोशन है जो एक पर्दे से निकल के आपके दिल तक पहुँचती है। स्पेशली इन दैट सिनेरियो, जब आपने बचपन से या आपने थोड़ा बहुत भी कहीं पर भी छावा के बारे में सुना हो या छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान जो थे उसके बारे में जाना हो, स्वराज के बारे में जाना हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो अपनी हिस्ट्री की किताबों में, तो आप समझ पाएंगे और आप जी पाएंगे उस चीज को जो उन्होंने जिया था उस वक्त पे, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो उन्होंने संग्राम किया था मुगलों के विरुद्ध, और उसके बाद जब वो वीर गति को जब प्राप्त हुए थे, जो उनके साथ हुआ था, अमानवीय अत्याचार जिनके बारे में बात होती है, वो एक-एक चीज़ आप फ़ील करने वाले हो। यहाँ पर फ़िल्म आपको पूरा का पूरा दर्पण तो नहीं दिखाती है, क्योंकि इस फ़िल्म की कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लग रहा था होना चाहिए था, उसके बारे में एंड में पर बात करेंगे। अभी मैं सारा कुछ जो मेरे मन में आ रही हैं बातें, वो मैं आपको बता रही हूँ फ़िल्म देखने के बाद। यार, पहली चीज़ तो ये जो स्पेक्टेक्युलर तरन चाचा ने कल लिखा था ना, वो 200% है। ये फ़िल्म ज़रूर जाके देखो, मैं आपसे कहूँगी। यूजुअली मैं कहती नहीं हूँ और यूजुअली मैं यही बोलती हूँ, अपने विज़डम पे जाना, अपने डिसीज़न पे जाना, तुम्हारा चॉइस है तो जाओ। यहाँ पे छावा के केस में मैं हर उस इंसान से ये फ़िल्म देखने को कहूँगी जो स्वराज के बारे में कभी सोचते हैं या जो कभी ये सोचते हैं कि यार हमारे जो वीर थे, उन्होंने उस समय को कैसे बैटल किया था, किस तरीके से उनके पास क्या-क्या चैलेंजेस आते थे एज़ वॉरियर्स। तो अगर हिस्ट्री जानना चाहते हो, तो जाओ। अब अगर हम इस फ़िल्म की स्क्रीन प्ले की बात करते हैं, स्टोरी की बात करते हैं, क्या जो हमारे कंसर्न्स थे कि वो 40 दिनों का जो उत्पीड़न है, वो दिखाया नहीं जाएगा, उस चीज़ को कहीं न कहीं न्यूट्रल कर दिया जाएगा, बैलेंस कर दिया जाएगा, तो मैं ये कहूँगी, बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है यहाँ पे मेकर्स ने। बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मतलब सही तरीके से दिखाया गया है। और अगर हम कहानी की बात करते हैं, तो ये कहानी हमको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत ही कम बताती है, केवल संभाजी महाराज के बारे में ही बताती है। जैसे मैंने आपसे सुबह कहा था, मेरी थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी जानूँ, लेकिन वो आपको शुरू के एक वॉइस ओवर में केवल उतना ही समझ में आता है, वो ही दिखाई देता है, जो अजय देवगन की आवाज़ में वॉइस ओवर है। सो वो आप देखेंगे, आपको लगेगा, लेकिन देन यू विल लॉन्ग फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। थोड़ा-सा कुछ ना कुछ एक बचपन का, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, जो मैं मिस कर रही थी फ़िल्म में, जो होना चाहिए था। लेकिन जो कहानी है और जिस तरीके से उसको दिखाया गया है, हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। वो बहुत ही मेहनत से करी गई फ़िल्म है। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर कोई मुझे आके बोलेगा कि छावा ऐसी फ़िल्म है जो बिल्कुल हमें मज़ा नहीं आया, तो वो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, ऐसा नहीं है। फ़िल्म बहुत मेहनत से बनाई गई है। फ़िल्म में मिसिंग पार्ट्स के बारे में आऊँगी ना, मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन अभी अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है। एक बार इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, बल्कि जब ये ओटीटी पे आएगी, ओटीटी पे एक अलग लेवल का लेके जाएगी। यहाँ पे जो लोग महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, है ना? जैसे हम मुंबई की, पुणे की बात करते हैं, जो लोग उसी कल्चर को देखते आए, बिलॉन्ग करते आए, वो मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे, मेरी बात को समझेंगे, जो मैं कह रही हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा-सा मेंशन, थोड़ा-सा और हम चाह रहे थे। लेकिन ओवरऑल दिस फ़िल्म इज़ अ फैंटास्टिक ट्रीट। इट्स अ फैंटास्टिक, बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है संभाजी महाराज के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज के लिए, जो उनके लाइफ़ को और उनका जज़्बा भी क्या बोलूँगी, उनकी सोच जो थी, हिंदवी स्वराज्य वाली जो सोच थी, उसको दिखाता है। अब फ़िल्म में आप जब जब फ़िल्म स्टार्ट होती है, फ़िल्म स्टार्ट ही होती है औरंगज़ेब की जो हो रहा था उस वक़्त पे, जो अत्याचार हो रहे थे, या वो जीता और खबर आई थी। मैं आपको ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूँगी, कुछ भी स्पॉइलर नहीं दूँगी इनफैक्ट। तो शुरू वो वहीं से होती है। शुरू में अक्षय खन्ना को पहले देखते हो, लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज आते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। सबके होश उड़ जाते हैं, और वो सीटियाँ, तालियाँ, और जो एक आप फ़ील, जो थिएटर वाला जो फ़ील होता है ना, जो हम कहते हैं कि साथ में बैठ के फ़िल्म थिएटर में देखो तो मज़ा आता है, वो फ़ील आपको 100% फ़ील होती है। तो एंट्री ऑफ छावा, संभाजी महाराज, और उसके बाद जो बीच का जो पार्ट है वो तो है ही, और एंड, सेकंड हाफ,
इज माइंड ब्लास्टिंग। सेकेंड हाफ देखने के बाद आप फर्स्ट हाफ को समझ पाते हो कि उसमें कुछ कमियां आपको थोड़ी बहुत दिखती हैं, लेकिन ओवरऑल कहानी बहुत सही तरीके से दर्शाई गई है। अगर इसका चित्रण की बात की जाए या इसके जो जो मतलब जिस तरीके से एक्ट किया गया है, जो एक्टिंग है, जो एक्टर्स हैं उनकी बात की जाए, विक्की कौशल के करियर की ये बेस्ट फिल्म है, बेस्टेस्ट फिल्म है। इससे पहले भी उन्होंने करी है, उरी, मसान, बहुत सारी फिल्में करी हैं, लेकिन सरदार उधम सिंह, लेकिन भाई ये फिल्म अलग लीग पे पहुंच जाती है और उनको वो एक अलग लीग एज एन एक्टर पे पहुंचा देती है, जो हम एक टाइम पे सोचते थे कि केवल रणवीर सिंह ही कर सकता है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे एज एन एक्टर वो बहुत ही सही लैंड करती हैं। इसके बाद जो बाकी कैरेक्टर्स हैं और बाकी जो एक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। रश्मिका का कैरेक्टर इज लुकिंग फैंटास्टिक, वो वैसे भी बहुत इंडियन फेस है तो बहुत अच्छा लग रहा है उनपे। अक्षय खन्ना टेक्स अवे एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू हेवी वाली एक्टिंग, जिसमें वो केवल बहुत ही थरथराते हुए लिप्स को अपने यूज कर रहा है और केवल आंखों से वो एक्टिंग कर रहा है। भाई देख के लगेगा आपको कि औरंगजेब ही बैठा हुआ होगा, वो ऐसा ही रहा होगा। बहुत ही बढ़िया, मतलब उसका जो मेकअप है, उसका जो कॉस्ट्यूम है, उसका जो एक्टिंग है अक्षय खन्ना की, माइंड ब्लास्टिंग है। मैं किसी और को नहीं सोच सकती इस कैरेक्टर में, कोई और मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता औरंगजेब कौन बनेगा। केवल आगे भी अगर कोई बने तो केवल अक्षय खन्ना ही बने, मैं तो बोलूंगी बहुत ही बढ़िया। और वो मतलब क्रूर, जिसको कहते हैं ना चेहरे से क्रूरता जिसके चेहरे पे झलकती है, टपकती है, वैसे भी नेगेटिव किरदार वो बहुत अच्छे करते हैं। तो भाई मजा आ गया उनको देखकर। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स हैं ऐसे जिनको आप मेंशन करना जरूरी है, जैसे कि आशुतोष राणा जी का जो कैरेक्टर था, मैं एग्जैक्ट पूरा नाम अभी तक याद नहीं कर पाई हूँ इसलिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो विनीत कुमार का कैरेक्टर था बहुत अच्छा, वो कविराज का कैरेक्टर था, वो एंड में आपको रुला देगा बिल्कुल, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो हम डायरेक्शन देखते हैं दैट इज गुड। अब सुनो कौन कौन सी चीजें मुझे लगा कि होनी चाहिए थी फिल्म में। सबसे पहली चीज, मुझे ए आर रहमान का म्यूजिक ए आर रहमान वाला नहीं लग रहा था जो जोधा अकबर में था। जो काम उन्होंने इससे पहले भी किया हुआ है वो मुझे नहीं लगा, यहाँ पे थोड़ा और होना चाहिए था। बीजीएम फिल्म का अच्छा है, लेकिन गानों के मामले में केवल आया आया रे तूफान ही आपको प्रभावित कर पाएगा और कोई गाना नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अबाउट द डायरेक्शन में कुछ फ्लॉज हैं, जिसमें जैसे जो वॉर वाले सीन्स हैं उसमें आप देखोगे कि जो जहां पर मतलब वो एक दूसरे को मार रहे हैं ना, वो थोड़ा नकली लगता है कहीं कहीं पे वो बहुत ही मतलब मेडअप लगेगा, सारे एक्टर्स उसको कर नहीं पाए हैं ठीक से, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बजट कॉन्स्ट्रेंट होगा, उसके चक्कर में भी थोड़ा सा यहाँ पे मामला हो गया है गड़बड़, लेकिन वो आपको थोड़ा सा ऑफ लगेगा। डायरेक्शन ओवरऑल अच्छी है। अगर हम सेट डिजाइनिंग की बात करते हैं, वहां पे थोड़ी नहीं काफी कमियां हैं सेट डिजाइनिंग के उसमें, कि यू विल सी द ग्रैंडियर ऑफ इट, बट जो हमने भंसाली वाला जो किया था, भंसाली भी पैसे भी बहुत लेता था, तो खैर मैं यहाँ पे नहीं कंपैरिजन कर सकती, वो जब पैसा ही उनके पास उतना नहीं था, 160 करोड़ के आसपास का बजट है फिल्म का, तो ठीक है। लेकिन जो डिटेलिंग होती है ना, जिसको जिसको कहते हैं कि वो कम बजट में भी की जा सकती है, जैसे कि आप अगर वो जो खेमा दिखाया गया था औरंगजेब का, उसमें जो भव्यता होनी चाहिए थी, मतलब भव्यता इन अ सेंस की, मतलब वो लग्जूरियस है भाई, बादशाह था वो, पूरे बादशाह हिंद था या जो भी कहें, तो वो उस वक्त पे जो वहां पर लग्जूरियस दिखाना चाहिए था, लग्जरी दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा पा रहे हैं, वो नहीं है, तो वो आपको बहुत ही गरीब सा लगेगा कहीं कहीं पे औरंगजेब। ठीक है, लगेगा आपको खेमों में, क्या पता खेमा दिखाया गया, महल नहीं दिखाया गया, महल भी लेकिन जहां पे दिखाया गया वहां पे भी बहुत ही लेम सा है, ऐसा नहीं है कि वो देख के यू विल बी लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। या हमने जो देखा था जोधा अकबर में, अकबर का महल जो देखा था वो नहीं आपको दिखेगा, वो कॉस्ट्यूम्स भी थोड़े हल्के दिखते हैं यहाँ पे, लेकिन एवरीथिंग ऑल दीज फ्लॉज गेट ओवरशैडोड बाय विक्की कौशल्स परफॉर्मेंस एज संभाजी, एज छत्रपति संभाजी महाराज। मतलब कि उनको जिस तरीके से उनकी जो पावर थी, या वो जो उनकी इंटेंसिटी थी, या जो पैशन था ना, वो हर चीज को ओवरशैडो कर जाएगा फॉर सम टाइम। और एंड में स्पेशली इन द एंड पोर्शन ऑफ द फिल्म, जब वो अंतिम युद्ध कर रहे होते हैं, जब उनके साथ धोखा होता है, अंतिम युद्ध कर रहे होते हैं, उस वक्त पे जो वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि शेर को तुम जकड़ नहीं सकते हो बेड़ियों में, शेर वाला ही वो आपको दिखाई देगा। दैट डिपिक्शन, दैट पोर्ट्रेयल इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आपको अगर आप थोड़े से लीन डाउन हो रहे हो, थोड़ा बोर, मतलब ऐसा फील हो रहा है थोड़ा स्लो चलेगा, एकदम से आपको ना वो उठा के रख देगा, झकझोड़ के रख देगा एंड का सीन। तो यस, देयर आर एलिवेशन पॉइंट्स इन द व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स इन द बिगिनिंग। मिड सेक्शन थोड़ा सा ऐसा है कि आप ये सोचोगे वो पॉलिटिक्स वगैरह हो रही है, वहां पे जो दरबार में पॉलिटिक्स हुई थी वो सब हो रही है। जो एक और सीन है जिसमें मुगलों को भी जो मराठा सेना थी उन्होंने पकड़ लिया था, मतलब उन्होंने हरा दिया था, उनकी सेना आधी कर दी थी, वो थोड़े से आपको रिपीटेटिव लगेंगे। लेकिन जो एंड में हुआ है ना,
जो क्लाइमैक्स में हुआ है यार, वो हर एक चीज को ओवरशैडो करेगा और आपके दिल में इतना दुख भर देगा दैट यू विल फील कि ये काश कुछ हो जाता, काश कुछ भी हो जाए, कोई चमत्कार ही हम देख लें होता हुआ, लेकिन सैडली वी ऑल नो कि क्या हुआ था। सो फिल्म बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, ये फिल्म देखनी जरूर चाहिए। जो माइनर फ्लॉज मैंने आपको बताया, म्यूजिक हो गया, एक्शन हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, यू नो एक्शन सीन्स हो गए या सेट डिजाइनिंग हो गई, अगर उनको आप इग्नोर कर सकते हो, माइनर है ये, बहुत बड़े नहीं है, इनको अगर आप थोड़ा साइड रख सकते हो, ये फिल्म जरूर देखो। फॉर छत्रपति संभाजी महाराज, क्या थे यार वो, क्या रहे होंगे। हम तो सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, अब हमने जो पोर्ट्रेल देखा है सामने से, अब लग रहा है कि वो क्या रहे होंगे कसम से, जिनको बेड़ियां भी नहीं जकड़ पा रही थी। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी है यहाँ पे वो ये, इस फिल्म के क्लाइमैक्स को लेके बहुत सारे मन में डर भी थे, काएं थी, और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कोई चीज कुछ ऊपर नीचे तो नहीं कर दी है। एंड के बिल्कुल एंड के सीन में जहां पर जब औरंगजेब ने ये बोला था, और ये स्पॉइलर नहीं है, ये आप बुक्स में भी पढ़ सकते हो, कि जब औरंगजेब ने ये कहा था, किस बात पे उनका मतलब उनका असैसिनेशन कहेंगे या जो भी कहेंगे वो हुआ था, उसने जो बोला था, उस जवाब में उन्होंने जो कहा था, क्या उसमें कहीं कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है फिल्म में? तो मैं आपको बता दूं, कतई नहीं है। आपको देखकर वो फिल्म में एंड का वो डायलॉग सुनने के बाद गर्व होगा कि आप हिंदू हैं, गर्व होगा कि आप उस जगह से आते हैं, या उस जगह पे कभी आपने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कभी सुना, मतलब उस व्यक्ति पर गर्व होगा आपको, जो एंड में कहते हैं। कसम से दिल जीत लिया उस टॉपिक, उस डायलॉग ने, बहुत ही मजेदार। उसके बाद ही हुआ जो हुआ, और देखो 40 दिनों का जो उनके साथ टॉर्चर हुआ था ना, 40 डेज का, मुझे लगता है वो थोड़ा सा उन्होंने ट्वीक किया हुआ है, किया होगा 40 डेज। तो मतलब एक चीज और ये फ्लॉ थी कि हम जो जो डेट्स देखना चाहते हैं साथ में, या जो जो हम चीजें रेफरेंसेस देखना चाहते हैं कि भाई ये हुआ है, ये यहाँ यहाँ पे हुआ है, ये इस जगह पे हुआ है, वो मिसिंग था। और जो 40 दिनों की हम बात कर रहे हैं, वो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये होता ना अगर, तो इससे थोड़ा और ऑडियंस को समझ में आता, अच्छा इतने दिनों तक हुआ अत्याचार, इतने दिनों की बात थी ये, 1 2 3 दिन की बात नहीं थी, 40 पूरे 40 दिनों तक हुआ। तो वो जो चीज थी ना, वो मिसिंग थी। और वो आप जब देखते हो कि 40th डे पर जाकर कुछ ऐसा बोला गया जिसके बाद तो औरंगजेब से रहा ही नहीं गया, और उसने मतलब ऐसा कुछ किया बिल्कुल एंड में जाके उनको। तो अत्याचार, या वो हम जो कह रहे थे ना कि वो विभत्सता, वो दिखती है आपको, वो दिखाई गई है, लेकिन उसको मुझे लग रहा था कि शायद वो कई चीजें और दिखाई जा सकती थी, शायद वो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं दिखाई गई है, थोड़ा ऑडियंस को वो करने के लिए नहीं दिखाई गई है, बट जो दिखाया भी गया वो बहुत भाई दिल को दहलाने वाली चीजें थी। सो और ये सत्य है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि ये सच में हुआ था, और ये बलिदान उनका खाली नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है इस बलिदान के बारे में जितना लोग जाने उतना अच्छा, जितना लोग समझें उतना अच्छा। और ये जो स्वराज वाली मानसिकता है, या ये जो सोच है, इसके बारे में समझना जरूरी है। इसको कई जगहों पर मिसकंसीव किया जाता है, इसको समझना जरूरी है, वो क्या चाहते थे, वो क्यों चाहते थे ऐसा। तो फिल्म बहुत बढ़िया है, फिल्म में बहुत मजा आया मुझे। ये फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, यूं तो मैं रिव्यू में कई बार बता देती हूँ, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग से कुछ चीजें नहीं जा रही, इसलिए मैं चेक भी नहीं कर पाई कि बॉक्स ऑफिस क्या चल रहा है इसका। लेकिन मैं इतना तो बता सकती हूँ कि भाई जो पुणे में बैठ के देख रहे हैं, जो मुंबई नासिक में बैठ के देख रहे हैं इस फिल्म को, जो साउथ में बैठ के देख रहे हैं इस फिल्म को, वो अलग किसी और उसमें होंगे। अभी अभी वो केवल छत्रपति संभाजी महाराज के नारे लगा रहे होंगे और कुछ भी नहीं। तो मैं इतना ही कहूंगी, फिल्म जरूर देखो, इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल फिल्म, एंड इट्स अ प्रॉपर 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 विक्की कौशल एज छत्रपति संभाजी महाराज वाली फिल्म। तो वही जाकर फिल्म को जरूर देखो। अगर आपने देख लिया, आपको कैसी लगी, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine Share.